आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत गंथर के सेगमेंट से होती है। गंथर आगे बोलते हैं, मैं पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता और आगे की ओर ध्यान देता हूँ। मेरे नेक्स्ट चैलेंजर डेमिन प्रीस्ट है और मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ कहना है। तभी यहाँ डेमिन प्रीस्ट की एंट्री होती है, वो इंटरफेयर करते हैं आके। डेमिन प्रीस्ट बोलते हैं, यह एडवर्टाइज किया गया था कि तुम मेरी बात करोगे और मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो मेरे बारे में। मुझे पता है तुम क्या बोलोगे। तुम मुझे स्ट्रीट ट्रैश बोलोगे, तुम मेरी परवरिश पर सवाल करोगे। जब मैं लास्ट टाइम आमने सामने आए थे हम दोनों, तो तुम्हें पहली बार फील हुआ था कि मैं तुमको हरा दूंगा। अगर मेरा सो कॉल्ड ब्रदर यानी कि फिन बैलर मुझे धोखा नहीं देता तो मैंने तुझको हरा ही दिया था। तेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हुआ है क्योंकि तुझे कॉडी रूड्स ने हाल में पिन करा है। अभी बात भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमको खुद पर शक हो रहा है। तुमको पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम एक सुनामी नहीं झेल सकते, लोग सर्वाइवर सीरीज का इंतज़ार नहीं कर सकते। तुम अपने मौके का फ़ायदा उठा लिया क्योंकि फिर से मैं तुमको ढेर करने वाला हूँ। लुडविग काइजर बीच में बोलते हैं और बोलते हैं, डेमिन प्रीस्ट तू क्या कर रहा है? तुम रिंग जनरल को याद दिला रहे हो कि उन्होंने पहले तुम्हें एक बार हराया हुआ है। तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, तुमको अभी रिंग से बाहर जाना चाहिए क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुम लोग आमने सामने आए तो वो तुमको फिर हरा देगा। तुम उसके लेवल के ही नहीं हो। गंथर काइजर को यहाँ रोकते हैं, माइक पे हाथ रख के कुछ कहते हैं। लुडविग काइजर बोलते हैं, मैं स्ट्रीट ट्रैश को कुछ नहीं बोलने दूंगा। डेमिन प्रीस्ट लुडविग काइजर में एक पंच जड़ते हैं और फिर क्लॉथ लाइन दे करके रिंग से बाहर कर देते हैं। गंथर खुद रिंग के बाहर चले जाते हैं। यहीं इस सेगमेंट का एंड हो जाता है और गंथर यहाँ कहीं ना कहीं फेस पे थोड़ा शिकन लिए हुए दिखाई दिए। अब हमें डैमेज कंट्रोल वर्सेस प्योर फ्यूजन कलेक्टिव के बीच एक मैच दिखा। ईओ स्काई और जो स्टार्क मैच की शुरुआत करती हैं। जो स्टार्क हावी होती हैं और टैग दे देती हैं, ईओ भी टैग देती हैं। अच्छा मैच देखा सभी वुमेन्स के बीच में। कायरी पे भी अब ये हावी हो जाते हैं, तभी डकोटा आती हैं और वो मोमेंटम अपनी साइड शिफ्ट करती हैं। डकोटा शाइना को ढेर करती हैं और तभी यहाँ डकोटा शाइना के किक मारती हैं। अब शाइना डकोटा पे सबमिशन लगा देती हैं। डैमेज कंट्रोल ने जो स्टार्क और सोनिया डेविल को ढेर करा और टैग ईओ स्काई ने लिया और यहाँ मैच जीत लिया। अब हमें बैकसिस, जिम्मी, जे, सैमी ज़न दिखाई देते हैं। कहते हैं, हे मेरे दोस्त आ चुके हैं वापस, क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जिम्मी, अच्छा लगा तुझे यहाँ देख करके। सैमी ज़न कहते हैं, और तू देख मैं वही बोल रहा हूँ, क्या हो गया? देखो हमें 5वां मेंबर चाहिए वॉर गेम्स के लिए, 5 वर्सेस 5 होने वाला है। हे सैमी, हमें 5वां मेंबर चाहिए। सैमी कहते हैं, मैं किसे जानता हूँ? जे जिम्मी से कहते हैं, हे ढंग से बात करना दोस्त है ना अपना यार। अब हमें पीट डन वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड ज़ेवियर वुड्स भी थे। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करते हैं। अब कॉफी किंगस्टन पीट डन को रिंग के बाहर करके शानदार डाइव लगाते हैं। अब पीट डन कॉफी किंगस्टन की फिंगर्स को अरोड़ते मरोड़ते हैं। अब कॉफी किंगस्टन फाइट बैक करते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। रिंग के बाहर ज़ेवियर वुड्स पीट डन को रेफरी से बच के मारते हैं। इसके बाद कॉफी किंगस्टन ज़ेवियर वुड्स से अटक जाते हैं। हालांकि कॉफी किंगस्टन यहाँ बिल्कुल गलत थे, बेकार में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। अरे ठीक है, रेफरी से बच के मार दिया तो मार दिया। रिंग में पीट डन कॉफी किंगस्टन को हरा देते हैं। इसके बाद कॉफी किंगस्टन ज़ेवियर वुड्स को धक्का देते हैं और दोनों के बीच बहस भी होती है। हमें बैकस्टेज जजमेंट डे दिखाई दिए। फिन बैलर बोलते हैं डॉम से, पिछले हफ्ते जो हुआ वो अब एक कदम दूर है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जीतने से, यानी कि वो डेमिन प्रीस्ट की यहाँ पे बात कर रहे थे। डॉम कहते हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है कि वहाँ कोई था ही नहीं मेरी हेल्प के लिए। बैलर कहते हैं कि मॉर्गन ने जो कहा मैंने वो करा। क्या तूने कहा कि मैं डेमिन को हैंडल कर लूँगा? दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो बाकी के टीम मेंबर्स रोकते हैं दोनों को। बैलर कहते हैं, वायर राइडर्स को हम नेक्स्ट वीक दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं उनके साथ। अब हमें ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड दिखाई दिए। वो रिंग में आकर के बोलते हैं, मैं यहाँ आज इसलिए आया हूँ कि सेथ रॉलिंस बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर है। जब तू मेरे खिलाफ क्राउन जूल में जीता, लेकिन मैं कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, मैं हूँ मॉन्स्टर। डेमिन को ढेर करा मैंने, जो भी मेरे बीच में आएगा सबको ख़त्म कर दूंगा मैं। और मैं मिस्टर विजनरी रेवोल्यूशनरी मिस्टर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, मुझसे बदला लेना है तो आजा, मैं रिंग में हूँ, इतना करना है बस तुझे। तभी यहाँ सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। भाग के रिंग में वो आके ब्रॉल शुरू होता है। हालांकि ट्रक नुमा ब्रॉन्सन रीड टक्कर से सेथ रॉलिंस को मार के रिंग के बाहर करते हैं। सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को रिंग पोस्ट पे दे मारते हैं। फिर सेथ रॉलिंस पे सुपर किक पड़ती है। अब सेथ रॉलिंस अनाउंस टेबल पर होते हैं। ब्रॉन्सन रीड बैरिकेड पे चढ़ने ही वाले थे सुनामी के लिए, तभी सेथ रॉलिंस आके पलटवार करते हैं। ब्रॉन्सन सिक्योरिटी को भी तोड़ते हैं। सेथ फिर निकल के ब्रॉन्सन रीड में पंचेस देते हैं। ब्रॉन्सन रीड अब रिंग के बाहर सेथ रॉलिंस पे डैब लगाते हैं जो कि गार्ड्स पे लग जाती है। अब एडम पियर्स और भी ऑफिशियल आके इन दोनों को सेपरेट करते हैं। अब बैकस्टेज दिखाया जाता है कि सेथ रॉलिंस एडम पियर्स से
मैच की डिमांड कर रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड के खिलाफ। वो कहते हैं मुझे हर हालत में मैच चाहिए, बहुत हो चुका। एडम पियर्स कहते हैं ठीक है नेक्स्ट वीक ठीक है ले लो मैच। तभी वहाँ सैमी ज़ैन आते हैं। सैमी ज़ैन कहते हैं क्या तू सही है मेरे भाई, मुझे पता है ये थोड़ा पागलपन सा फील करने वाला है, हमें 5th मेंबर चाहिए वॉर गेम्स के लिए। मुझे पता है तुम्हारे बीच क्या हिस्ट्री रही है, ब्लड लाइन से पंगा लेना क्या होता है। मैं वापस आया हूँ, वो जो रिश्ता कभी भी टूटा नहीं था, रिश्ते टूटते नहीं हैं। कुछ भी हो तुम दोनों भाई हो। रॉ और स्मैकडाउन पे कोई नहीं है मेरे भाई। मुझे लगा कि तू 5th मेंबर हो सकता है वॉर गेम्स के लिए हमारे साथ। सेथ रॉलिंस कहते हैं लगता है तू पगला गया है, कितना कुछ होने के बाद भी किया मैंने रोमन रेंस को उस पावर से हटाने के लिए। तुझे लगता है कि मैं उसके साथ टीम अप करूं? मैं शॉक्ड हूं, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि उसके साइड में तू खड़ा रहेगा। उसने तेरे साथ क्या क्या करा फिर भी तू उसके साथ खड़ा है। सैमी मेरा जवाब नहीं है। अब मैं डेमियन प्रीस्ट वर्सेस काइजर के बीच एक मैच देखा। मैच शुरू होते ही डेमियन प्रीस्ट काइजर में मार देते हैं। काइजर रिंग कॉर्नर में डेमियन को दे मारते हैं। काइजर कंट्रोल बना लेते हैं। अब डेमियन प्रीस्ट पलटवार करते हैं और काइजर को बताते हैं कि डेमियन कौन है। डेमियन ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। डेमियन अब साउथ ऑफ हेवन की तैयारी में थे, पड़ती भी है काइजर में और पिन करके डेमियन यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। गंथर स्टेज पर आते हैं, दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। अब बड़े टाइम बाद ब्रॉन ब्रेकर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के साथ दर्शन देते हुए दिखाई दिए। वो बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं शेमस को लेकर के, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पीड में मैच दिखाई दिया था जो कि नो कॉन्टेस्ट के साथ एंड हुआ था। शेमस भी आते हैं, दोनों के बीच काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाई देती है। अब शेमस चले जाते हैं तो ब्रॉन ब्रेकर के पास जिम्मी ऊसो आते हैं। जिम्मी कहते हैं बात करना चाहता हूँ तेरे से। कैरियन क्रॉस अब मिस को धर लेते हैं बैक स्टेज और रिंग में लेकर के आते हैं धक्का वक्का देते हुए। कैरियन को वाइट का पता मिस से चाहिए था, क्योंकि पॉल एलरिंग पे वाइट 6 के मेंबर अंकल हाउडी ने मैंडेबल क्लॉ लगाया था। मिज ने कहा मुझे नहीं पता उनका पता। तभी लाइट्स ऑफ होती हैं और वाइट 6 की एंट्री हो जाती है। फाइनल टेस्टामेंट को आके वो लोग घेर लेते हैं। हम यहाँ हैं देखो, अंकल हाउडी कहते हैं। मिज को पता नहीं क्या खुजली हुई, पीछे से आके स्टील चेयर से रोमन पे अटैक कर दिया। ब्रॉल शुरू होता है और वाइट 6 यहाँ पे ढेर हो जाते हैं। अब बैक से सेथ रॉलिंस इंटरव्यूअर के साथ दिखाई दिए। तभी वहाँ पे जैकब फातू और सोलो सिखो आ जाते हैं। सोलो कहते हैं हे सेथ मेरे भाई, मुझे पता है तू रोमन को पसंद नहीं करता है, मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों ना तू वॉर गेम्स में 5th मेंबर के तौर पे हमारे साथ आ जा। सेथ रॉलिंस कहते हैं सोलो मेरी तेरी बनी नहीं है, बट एक सीक्रेट बता दूं जो सैमी ज़ैन को नहीं बताया मैंने। अपनी ज़िंदगी में मैं कभी भी रोमन रेंस के साथ टीम अप नहीं करने वाला हूं और वाना भी रोमन रेंस से तो कभी नहीं करने वाला हूं। यानी कि उनका मतलब सोलो सिकोवा से था। जैकब सेथ रॉलिंस की तरफ बढ़ते हैं बट सोलो सिकोवा जैकब को रोक लेते हैं। अब मेन इवेंट में लिव मॉर्गन रकील रॉड्रिगेज वर्सेस बियांका ब्लेयर जेड कारगिल के बीच एक टैग टीम टाइटल मैच दिखा। बियांका और मॉर्गन मैच शुरू करती हैं। बियांका मॉर्गन की हालत ख़राब करके रख देती हैं। मॉर्गन अब पलटवार करती हैं, हालांकि बियांका फिर मॉर्गन में मार देती हैं, बट मॉर्गन चुटिया पकड़ के बियांका को रिंग में पटक देती हैं। कारगिल को टैग मिला और वो आके मॉर्गन में मार देती हैं। रकील रॉड्रिगेज आके दम दिखाती हैं। अब नाया जैक्स और टिफनी स्ट्रैटन आ जाती हैं। नाया आके कारगिल पे अटैक करती हैं। रकील रॉड्रिगेज कारगिल को मूव देके पिन करती हैं, हालांकि बियांका आके तोड़ देती हैं। रिंग में बियांका मॉर्गन को केओडी देके मैच जीत ले जाती हैं। मैच के बाद नाया नाओमी कारगिल और बियांका पर अटैक करती हैं। अब ईओ भी आ जाती हैं, ड्रॉप किक देती हैं, अटैक करती हैं, टिफी में मार देती हैं। नाया अब नाओमी बियांका कारगिल और ईओ के बीच फंस जाती हैं, चारों में मार देती हैं, नाया को रिंग के बाहर कर देती हैं। यहीं आज शो का एंड हो जाता है।